अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया। और पिता परमेश्वर हमारे संग साथ हैं और आज की इस सुंदर रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर फिर से आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ आज की रात्रि में जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में इन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना समय आपकी उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु जी चुना है, तो हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ये इनके प्रयास के द्वारा नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा संभव हो सका है। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर लगातार हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में निरंतर उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखकर निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें, आपकी महिमा करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से डरें ना, घबराएं ना, चिंता फिक्र ना करें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है और उसने हर एक चीज़ों को बनाया है और हम मनुष्यों को उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा पाए जाएं। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और चाहता है कि हम अपने पिता परमेश्वर को जो है पिता कह के पुकारें और पिता परमेश्वर हमारी सुनता है। एक उत्तम पिता के रूप में, एक उत्तम पिता की तरह परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। इसीलिए हमें किसी रीति से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु लगातार परमेश्वर को पुकारते रहने की ज़रूरत है और उसके अद्भुत कार्यों को, उसकी सहायता को अपने जीवन में देखते रहने की ज़रूरत है। जिस रीति से पिछले दिनों से लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की निकटता में आएँ, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखकर लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और आप लोग निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम यूं ही प्रार्थना के भाव में बने रहें और आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और 50 पद से लेकर 53 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ,
हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, जैसा हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। कहने का मतलब, जो हमारा शरीर है, ये शरीर मांस और लहू का बना हुआ है, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और उस समय जब हम पृथ्वी पर जीवित पाए जाएंगे, तो ऐसा होगा कि जो पहले प्रभु में मर चुके हैं वे मुर्दे पहले जीवित किए जाएंगे, वे जो है उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद हम देखते ही देखते जो है, जैसे हमारा शरीर नाशवान है, अविनाशी देह में बदल जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि मांस और लहू जो है ये नाशवान चीज़ें हैं, और नाशवान चीज़ जो है वो अविनाशी की अधिकारी नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जो शरीर जो कि नाशवान है और अविनाशी जो है परमेश्वर का राज्य है। इसीलिए यदि परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश करना है तो हमें भी जो है अविनाशी बनना होगा, और अविनाशी होने के लिए परमेश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह करेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अंतिम तुरही फूंकते ही, तो हम जो है तुरंत बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अविनाशी रूप में पहुंचाए जाएंगे, और इस रीति से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 52वां पद पढ़े तो यहाँ लिखा है कि और यह क्षण भर में होगा। ये इसमें जो है कोई काफ़ी समय नहीं लगना है, परंतु एक पलक मारते ही ऐसा होगा। लिखा हुआ है कि अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, और तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। इसीलिए कि हमको हमेशा के लिए अमरता में प्रवेश करना है, हमेशा जो है हमको अब अविनाश में रहना है। इसीलिए हमको जो है नाशवान से अविनाश में बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव हो सकता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में तब संभव करेगा जब हम धीरज के साथ परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखेंगे। लगातार हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएंगे, अपना संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। लगातार हम परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तो निश्चय है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खरे उतरेंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएंगे तो हम जो है उस समय तुरंत जो है बदल जाएंगे, अविनाशी रूप में बदल जाएंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा दिए जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि प्रभु के उस आगमन के दिन में हम किसी भी रीति से धोखा ना खाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार हमें संभाला और पिता इस सुंदर रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करें। तो हम पिता आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप पिता दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर, जितनी भी शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में उपद्रव मचा रखा है, जो भी परेशानियों को लेके आया हुआ है, जितने भी चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाई जाती है, आज की रात्रि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर छू लें पिता परमेश्वर,
और शैतान की सारी बातों को जो आपके प्रिय लोगों के जीवनों में पाई जाती है पूर्ण रूप से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आप ही को पुकारने वाले होने पाएँ, आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएँ, आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में पा करके लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करने वाले होने पाएँ। महान पिता जी आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी हताशा और निराशा की वजह से अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो ये पिता आपका अनुग्रह है कि ये लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आप अपने वचन के मुताबिक अपने इन लोगों को ना तो शर्मिंदा होने दीजिए, ना ही लज्जित होने दीजिए, परंतु पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और शैतान के सारे कार्यों को इनके जीवन से नष्ट करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में जो कुछ भी बीमारी पिता परमेश्वर आज की रात्रि पाई जाती है, तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि पिता परमेश्वर आपके चंगाई भरे हाथ को पिता अपने शरीर में स्पर्श महसूस करने पाएँ और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी चंगाई को अपने शरीर में देखने पाएँ और पिता परमेश्वर प्रभु जी देखने पाएँ कि किस रीति से आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, किस रीति से अपने पुकारने वालों के लिए आप अद्भुत कार्य करते हैं, ताकि आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएँ और लगातार आपके कार्यों का वर्णन करके पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले होने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार में, इनके जीवन में अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी, अपना हर्ष और उल्लास उंडेल दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएँ और पिता परमेश्वर प्रभु आप ही को पुकारने वाले होने पाएँ, आप ही की सहायता प्राप्त करने वाले होने पाएँ, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नज़रें लगाकर प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जितने भी पिता परमेश्वर स्त्रियां पाई जाती हैं, उन सब के भी संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता मदद कीजिए कि जब वे लोग पिता परमेश्वर अपने घर में प्रभु जी घर के काम में जुटी रहती हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता आप पर अपनी नज़रें लगाई रखती हैं, तो आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और पिता परमेश्वर आपका अच्छा स्वास्थ्य अपने शरीर में महसूस करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। इनके शरीर की हर एक प्रकार की कमजोरी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता आपके प्रति विश्वास में निरंतर दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं, अपने ज्ञान और बुद्धि समझ का आत्मा से भरपूर करके अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सफलता दें और उन्नति की ओर लेके चले जाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बंधन आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं, वो सारे शैतान के बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाएँ और आपके ये प्रिय लोग आपके छुटकारा को पाकर लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु आज की रात्रि में हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और पिता निरंतर हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।